भगवान की बाल लीला का हम लोग कुछ महीनों से चिंतन कर रहे हैं और आज का जो चिंतन है वो सबसे सुंदर गोप सुंदरियों के द्वारा जो भावना में चिंतन हो रहा है, आज उसको हम लोग सुनेंगे। जब भगवान को मान लेकर भीतर चली गई तो जितनी भी गोप सुंदरियां थी वे अपने घर को लौट गई। और इससे क्या हुआ, नील सुंदर तो उनके समक्ष ही अवस्थित हैं, क्योंकि वे भावना में तन्मय हो रही है। भगवान के जिस रूप को देख ली उसका वर्णन आज है। कहती है कि अहो आहा प्रियतम श्री कृष्ण कितने मनोहर हैं। तुलना एक दो से करने की कोशिश कर रही है, कितने मनोहर है। कहती है कि उनका वर्ण पिसे हुए काजल के समान सुचिक्कन है। काजल से तुलना कर रही है, लेकिन फिर कहती है परंतु काजल में सुचिक्कनता के अतिरिक्त कौन सा गुण है। जो काजल सुधा के समान शीतल, सरस, मादक और प्राणों को आप्यायित करने वाला हो, तब न उसके साथ तुलना हो सकता है। साथ ही लावण्य एवं मधुरता से युक्त हो, वही श्री कृष्ण के वर्ण की उपमा को पा सकता है। भगवान के वर्ण की उपमा काजल से करने की कोशिश की, थक गई, फिर आगे बढ़ती है। कहती है इसमें प्रकाश कहाँ। उनके वर्ण में तो प्रकाश भी है। और फिर दूसरी तुलना चल गई इंद्र नीलमणि से। हाँ, इंद्र नीलमणि इस कमी को पूरा कर सकती है, पर इंद्र नीलमणि में प्रकाश होने पर भी है तो बहुत अत्यंत कठोर। फिर उसमें श्री कृष्ण के वर्ण की समता कैसे आ सकती है। हाँ, नीलकमल उनके अंगों की कोमलता को किसी अंश में पा सकता है, या नवीन तमाल के साथ उनकी तुलना की जा सकती है। सरसता की दृष्टि से हम उनके श्रीअंगों को मेघमाला की उपमा भी दे सकते हैं। उनके अंगों से जो कांति की किरणें फूट रही है वे मरकत मणि की आभा को हेय बना दे रही है। परंतु इन सब उपमा के गुण परिच्छिन्न हैं, सब सौसीम हैं। हमारे प्राण वल्लभ तो माधुर्य एवं लावण्य के अपरिसीम सागर हैं। उनके श्री अंगों में पीतांबर झलमला रहा है। वक्षस्थल का रंग बिरंगी बनमाला, वक्षस्थल पर रंग बिरंगी बनमाला झूल रही है। अरे अंग अंग पर रत्न जटित आभूषण शोभा पा रहे हैं। विविध प्रकार के क्रीड़ा रस के वे अनुपम आकर हैं। लंबी घुंघराली अलके हैं, जिनसे विविध प्रकार का सुवास प्रसरित हो रहा है। केश पास विभिन्न पुष्पमालाओं से सुशोभित है। ओह कितनी मनमोहक जो बन गई है, जिसे चूड़ा की कांति। चमकते हुए ललाट पर चंदन की खौर अत्यंत शोभा दे रही है। बीच में गोरोचन का सुंदर तिलक है और दोनों ओर अलकावली झूल रही है। लीला युक्त चढ़ी हुई भौहों के विलास से वे हम कामनियों का चित्त अपहरण कर रहे हैं।
उनके झूमते हुए कमनीय नेत्र बीच में नील कमल एवं प्रांतों में लाल कमल की छटा धारण किए हुए हैं। गरुड़ की चोंच के समान नुकीली नासिका के अग्रभाग में मुक्ता फल लटक रहा है। इससे उनकी शोभा कितनी बढ़ गई है। दोनों कान स्वभाव से ही मनोहर हैं। विविध मणिजटित मकराकृत कुंडलों से वे और भी भले लगते हैं। उनका प्रतिबिंब दर्पण सदृश कपोलों पर पड़ रहा है, जिससे वे कपोल और भी चमक उठे हैं। लावण्य युक्त बुखार बिंद कोटि कोटि शशधरों की कांति बिखेर रहा है। ठोड़ी विविध हास्य रस की छटा से अत्यंत मधुर एवं प्रकाश युक्त प्रतीत हो रही है। कंठ देश में मुक्ताहार सुशोभित है। कितना लावण्य भरा है इस कंठ में। त्रिभंगी मुद्रा से खड़े हुए वे त्रिलोकी को मोहित कर रहे हैं। ग्रीवा की मरोड़ कैसी मधुर एवं आकर्षक है। वक्षस्थल तो मानो लावण्य का आकर ही है। हम ब्रजांगनाओं को परमानंद दान करने के लिए नित्य उत्सुक है। यह मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ तथा विद्युत के समान चमचम करती मुक्तमाला उसकी शोभा को द्विगुणित कर रही है। घुटनों तक लटकती हुई दोनों भुजाओं में केयूर एवं कंकन शोभा पा रहे हैं। रक्त कमल के समान लाल लाल करतल विभिन्न चिन्हों से सुशोभित है। गदा शंख यव छत्र अर्धचंद्र अंकुश ध्वजा कमल यूप हल कलश एवं मत्स्य के चिन्ह कितने मनोहर हैं। उदर अत्यंत मनोमोहक है। उस पर लावण्य हर्निश क्रीड़ा करता रहता है। पृष्ठदेश एवं पार्श्वभाग भी अमृत के समान मधुर है। हम ब्रजरमणियों के साथ दिव्य चिन्मय विहार करने के लिए सदा चंचल हैं। वे वडतुल नितंब भाग सुधा संभृत कमल के समान मादक है। कंदर्प स्वयं मोहित है इसे देखकर। दोनों उर मनोहर कदली स्तंभों की शोभा को परास्त कर रहे हैं। हम ब्रज सुंदरियों का मन मुग्ध हो रहा है यह देखकर। दोनों घुटने कितने लावण्य युक्त मनोहर एवं चमकीले हैं। चरण कमल भी परम मनोहर एवं रत्न जटित नूपुरों से मंडित है। जवा पुष्प के समान लाल लाल चरणतल अनेक चिन्हों से सुशोभित है। चक्र अर्धचंद्र अष्टकोण त्रिकोण यव आकाश छत्र कलश शंख गोपद स्वस्तिक अंकुश कमल धनुष एवं जम्बू फलों की कितनी मनोहर कांति है। अरुण चरणों की अंगुलियों के नख चंद्रमाओं के समान प्रतीत हो रहे हैं। उनकी शोभा अपूर्व है। विलक्षण प्रेम एवं आनंद के सिंधु हैं ये नंदलाल सो मेरी मन मान्यो। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो। कहा करे गो कोयरी नंदलाल सो मेरो मन मान्यो। हो तो चरण कमल लपटानी तो चरण कमल लपटानी होनी होए सो होए रो। अरे होनी होए सो होए रो ये भावना है गोप सुंदरियों की। और हम लोग इसी भावना को ध्यान में रखकर भजन गाएं कि मन तू क्यों पछतावे रे।
मन तू क्यों पछतावे रे। सिर पर श्री गोपाल, अरे सिर पर श्री गोपाल बेरा पार लगावे रे, बेरा पार लगावे रे। ओ मन क्यों पछतावे रे, मन क्यों पछतावे। पतित उदाहरण, अरे पतित उदाहरण बिरद प्रभु को वेद बतावे रे, पतित उदाहरण बिरद प्रभु को। अरे वेद बतावे रे, तुम गरीब के काज बिरद को नहीं लजावे रे, मन क्यों पछतावे रे। अरे निज करनी को याद करूं जद जीव घबरावे रे, क्यों पछतावे। वाकी महिमा सुन सुन मन में धीरज आवे रे, मन क्यों पछतावे रे। जो कोई अनन्य मन से, जो कोई अनन्य मन से हरि को ध्यान लगावे रे, जो कोई अनन्य मन से हरि को ध्यान लगावे रे। अरे वाकई घर को योग क्षेम हरि आप निभावे रे, मन क्यों पछतावे रे। महिमा अपरंपार तो सुर नर मुनि गावे रे, महिमा अपरंपार तो सुर नर मुनि गावे रे। ऐसो नंद किशोर भगत की, ऐसो नंद किशोर भगत की ओर निभावे रे, मन क्यों पछतावे रे, मन क्यों पछतावे। ओ सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे रे, मन क्यों पछतावे रे। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावो नाम
सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन में तो आवई ताना, भोग लगाऊं, रूखो सूखी राम रसोई कैसे जिमाऊं। मन में तो आवई कान्हा, तो भोग लगाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव।